हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से। हमने पिछले के क्लास में बताया था एक्सरसाइज 2.1 हमने सॉल्व किए थे सारे क्वेश्चंस, सारे एग्जांपल्स। उसके साथ हमने सॉल्विंग इक्वेशन हैविंग द वेरिएबल ऑन द बोथ साइड 2.2 हमने डिस्कस किया था, जो थ्योरेटिकल पार्ट है बच्चों। तो हमने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन से, बेसिक्स हमने बताया था कि वेरिएबल क्या होता है, कॉन्स्टेंट क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वालिटी क्या होता है। बच्चों, अगर आप पिछला वीडियो नहीं मिस कर गए होंगे तो आप चैनल पर जाइए और वापस से आप जाके उस वीडियो को रिकैप करके देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 हमने सारा सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 स्टेप बाय स्टेप हमने सॉल्व किया था। अब आगे की जो बात है वो रिड्यूसिंग इक्वेशन टू सिंपलर फॉर्म 2.3 से लेके हम सारे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। फिर हम एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले जो हमारा रिड्यूसिंग इक्वेशन टू सिंपलर फॉर्म, ये मतलब कहना क्या चाह रहा है, मतलब इसके बारे में हमने ऊपर में भी सवाल में कुछ सॉल्यूशंस हमने बनाए थे जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस थे। उसको हम पहले रिड्यूस किए थे सिंपलर फॉर्म में। वन लाइन याद होगा आपको, वन लाइन हॉरिजेंटल फॉर्म में हमने उसे बनाया था। उसके बाद जो है ट्रांसपोजिंग लेफ्ट एंड राइट हम करके वो सॉल्यूशन लाए थे। सिमिलर वे में एक्सरसाइज 2.2 के भी सारे सवाल इसी तरह बनेंगे। तो आइए एग्जाम्पल 16 पहले हम देखते हैं, फिर 17 देखेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.2 में जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो एग्जाम्पल 16 जो है वो कुछ सवाल कुछ इस प्रकार है। 6x + 1 / 3 + 1 = x - 3/6। ठीक है बच्चों, तो इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करना है हमें। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने कैसे बताया था आपको ट्रिक, कि हम पहले सवाल को सिंपलर फॉर्म में लेके आएंगे, फिर उसको ट्रांसपोज करके लेफ्ट एंड राइट हम x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकालेंगे और x की वैल्यू फिर सब्स्टिट्यूट करके हम देखेंगे LHS और RHS बराबर हो रही है कि नहीं। ये हमारा तरीका था। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे थोड़ा पेचीदा ये हो गया क्योंकि ये डिवीज़न में है ना। एक्स सिंपलर फॉर्म में तो है नहीं, x - 3/6 है, इधर बाई 3 है। तो सबसे पहले हमने, आप याद करोगे तो हमने क्या बताया था कि फ्रैक्शंस हो, ब्रैकेट हो, ये सब को तोड़ के जो क्वेश्चन को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे और एक नया क्वेश्चन बनाएंगे जो कि सिंपल वन लाइन फॉर्म में हमारा रहेगा। तो पहला टारगेट हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, हमें नीचे से डिनोमिनेटर हटाना, फ्रैक्शन की फॉर्म से इसको हटाना है हमें टोटल। ठीक है, वन लाइन में हमें लाना है। तो फ्रैक्शन अब कैसे हटेगा भाई, तो यहाँ पे यहाँ से अगर हम पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर भी ये तो 3 × 2 = 6, 2 नीचे रह ही जाएगा। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, तो हम, आपको याद होगा एलसीएम वाली कॉन्सेप्ट जो हमने बताया था, लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई जो हमने बताया था, जो कि इस मतलब 3 और 6 का जो एलसीएम होगा हमारा, वो उससे हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों एलसीएम हम ले रहे हैं, क्योंकि ये जो दोनों का कोई एक ऐसा नंबर होगा जो दोनों से कटे या मल्टीप्लाई हो, मतलब कट जाए। जैसे 3 से भी कटे, 6 से भी कट जाए वो। ठीक है, इसलिए क्योंकि फिर नीचे से वो हट जाएगा, इसीलिए हम एलसीएम के फॉर्म में जा रहे हैं। ठीक है ना, तो इसलिए 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 6 ही होता है। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 1 से और तो कुछ नहीं कटने वाला, तो 3 × 2 = 6। एलसीएम ऑफ 3 and 6 is 6। तो अगर हम दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई कर दे इस सवाल में, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 6। ठीक है बच्चों, तो अब 6x + 1 / 3 + 1, इसको पूरे को 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, = x - 3/6 हमारा RHS है, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है बच्चों, अब ये जो 6 है ये पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाइड है, तो ब्रैकेट खुलेगा, है ना। ये एक बार इसके साथ जाएगा, ये एक बार इसके साथ जाएगा, तो ब्रैकेट खुल जाएगा। तो इसको हम फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, 6x + 1 / 3, ये हमारा ये वाला नंबर है, एक नंबर है प्लस दूसरा नंबर है, तो ये पूरे से 6 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये यहाँ आया, इससे मल्टीप्लाई हो गया, प्लस अब इसके साथ जाएगा 1 × 6। समझ में आई, ये तो एक नंबर है ना, 6x + 1 / 3 ये एक नंबर है, डिवाइडेड बाई 3 जो है ये एक नंबर है।
इंटू सिक्स या प्लस वन इंटू वन दूसरा नंबर है, 1 इंटू सिक्स के साथ जाएगा। सिमिलरली अब देखो x माइनस थ्री बाई सिक्स है, अब मल्टीप्लाई में प्लस वगैरह कुछ नहीं है अलग से, तो ये डायरेक्ट 6 और 6 ये कट गया, तो बचा क्या 6 1 जा 6, तो ये बचा क्या x माइनस थ्री बचा हमारा। ठीक है बच्चों, अब x माइनस थ्री ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड में, ये तो सिंपलर फॉर्म में आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में भी हमें सिंपलर फॉर्म में कैसे लाएंगे, देखो ऊपर 6x प्लस वन बाई थ्री है इंटू सिक्स है, तो ये 3 2 जा 6 कट जाएगा, कट गया है ना, ये तो कट गया। तो अब 1 इंटू सिक्स, तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 6x प्लस वन। ठीक है बच्चों, प्लस 1 इंटू सिक्स क्या हो जाएगा 6 इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री। कोई डाउट? ठीक है, अब क्या है, अब 2 पहले 6 से जाएगा, फिर 2 1 के साथ जाएगा, तो अब 2 इंटू सिक्स एक्स क्या हो जाएगा 2 इंटू सिक्स एक्स 12x, प्लस यहाँ पे देखो बीच में प्लस साइन है, तो प्लस 2 इंटू वन क्या हो जाएगा 2, एक बार 2 इसके साथ गया, एक बार 2 इसके साथ गया। ठीक है ना, अब प्लस ये बाहर 6 तो है ही, इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री बच्चों। गॉट इट? अब ये देखो, अब हम क्या करेंगे, ये हमारा वन लाइन क्वेश्चन को हम सिंपलर वन लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन में एक सिंपल सा हमारा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इसको हम रिड्यूस कर दिए इस फॉर्म में, इसीलिए ये प्रोसेस है रिड्यूसिंग इक्वेशन टू सिंपलर फॉर्म। तो इक्वेशन को रिड्यूस करके हम सिंपलर फॉर्म में, रिड्यूस मतलब क्या, कम कर दिया हमने, उसको छोटा कर दिया। ठीक है, तो अब रिड्यूस करके हमने छोटा कर दिया, 12x प्लस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री। अब दूसरा प्रोसेस क्या होता है, पहला तो रिड्यूसिंग होता है, पहला हम रिड्यूस किए रिड्यूसिंग, दूसरा क्या हुआ ट्रांसपोजिंग। ट्रांसपोजिंग का मतलब क्या है बच्चों, ट्रांसपोजिंग का मतलब है कि x को x के साथ ले आए, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट वाला ऑपरेशन हम करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे 12x, अब ये x को हमको इधर लाना, अल्टीमेटली हमें तो अल्टीमेटली x की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी है ना, तो 12x ये प्लस एक्स है तो इधर आ गई, ये माइनस एक्स हो गई, प्लस एक्स है तो इधर आएगी तो माइनस एक्स हो जाएगी ना, प्लस 2 प्लस 6 8 इज इक्वल टू, यहाँ तो माइनस थ्री ऑलरेडी था तो माइनस थ्री एज इट इज़ रहेगा। ठीक है बच्चों, अब 12x माइनस एक्स हो जाएगा 11x इज इक्वल टू, अब 8 को हम उधर कर देंगे, तो 8 कांस्टेंट को हमको राइट साइड में भेजना है ना, तो 8 को उधर जाएंगे तो ये माइनस 8 हो जाएगा, ये प्लस 8 है, इधर आएगा तो माइनस 8 हो जाएगा, माइनस थ्री ऑलरेडी है, तो ये क्या हो जाएगा 11x इज इक्वल टू 8 और 3 11 ऐड हो जाएगा, साइन माइनस में रहेगा। ठीक है, 8 11 और ये माइनस ये हो जाएगा। तो अब x की वैल्यू हमें अल्टीमेटली निकालनी है। अब हम क्या बताएं कि जो भी अगर मल्टीप्लायर में है लेफ्ट हैंड साइड में, वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो नीचे आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा, तो -11/11, तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू -1, मतलब x इज इक्वल टू -1 हमारा इज द वैलिड आंसर। गॉट इट? कहीं पे कोई डाउट? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको वैलिडेट करेंगे कि भाई हम जो x इज इक्वल टू 1 लाए हैं वो क्या वाकई में हमारे लेफ्ट सॉल्यूशंस को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो अब आगे हम LHS और RHS में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हमारा आंसर आया था x इज इक्वल टू -1। अब LHS हमारा क्या आएगा, LHS इज इक्वल टू 6x प्लस 1/3 प्लस 1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6x की जगह क्या लाएंगे -1, मीन 6 इंटू ब्रैकेट में -1 ले आए, प्लस 1 x की जगह ही ना हमें सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो x की जगह हम -1 ले आए, x का वैल्यू हमारा ये आया, वहाँ पे -1 ले आए, ये 3 आ गया और प्लस 1 ऑलरेडी है। अब देखो बच्चों, 6 ब्रैकेट में -1 मीन्स 6 इंटू -1 मीन्स एनीथिंग प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस हो जाएगा, तो -6 हो जाएगा, ये 6 इंटू -1 क्या हो जाएगा -6, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1। ठीक है बच्चों, ये क्या हो जाएगा 1 - 6 -5/3 प्लस 1। अब हम इन्हें LCM लेंगे। ठीक है, तब LCM हम लेंगे तो क्या हो गया -5/3 प्लस पूरे को अगर हम LCM ले लेंगे तो -5 प्लस 3
2/3 हो जाएगा टोटल में, ठीक है। ये हो जाएगा -2/3 हमारा LHS में आ गया। यहाँ पे होल पे 3 आया, LCM 3 और 1 पे क्या आ जाएगा, 1 और 3 का 3 आ गया, ठीक है। तब 3 1 जा 3, 1 इंटू -5, 1 3 जा 3, 3 इंटू 1 3, अब -2/3 ये हो गया हमारा LHS। RHS देखिए भाई क्या आ रहा है, RHS इज इक्वल टू x-3/6 है। अब x की जगह हम क्या डाल देंगे, x की जगह -1 डालेंगे, ठीक है। तो -1 -3/6, तो माइनस माइनस क्या होगा, ऐड हो जाएगा, -3 प्लस -1 -4/6 हो जाएगा। अब इसको हम स्मॉलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 2 से दोनों कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, मीन्स -2/3 RHS आ गया भाई। LHS हमारा -2/3 है, RHS -2/3, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, मीन्स हेंस दिस whatever we have found the answer x is equal to -1 इज़ द करेक्ट आंसर। ये हमारा क्यों, क्योंकि LHS और RHS अगर हम दोनों इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं यहाँ पे, तो LHS की वैल्यू और RHS की वैल्यू बराबर आ रही है, ठीक है। ठीक है बच्चों, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिंपल है, हमें बस क्वेश्चन को रिड्यूस करना है, देन रिड्यूस करने के बाद सिंपल ट्रांसपोज करना है, लेफ्ट एंड राइट में हमें बस इकट्ठा करना है, ठीक है। भाई को एक साथ रखना है, एक्स को एक साथ, कांस्टेंट को एक साथ, ठीक है। चलते हैं अब अगला एग्जांपल 17 की ओर। कुछ इस तरह के सवाल है बच्चों, 5x - 2 ब्रैकेट में 2x - 7 इक्वल टू 2 इंटू 3x - 1 प्लस 7/2। तो बच्चों इस तरह के जो बड़े वाले इक्वेशन रहते हैं ना, तो एक्चुअली हम एक वन लाइन में सबको बनाने चले ना तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता। तो आप क्या करना कि आप LHS को स्मॉल सिंपल फॉर्म में पहले ले आना, ठीक है। फिर RHS को आप सिंपल फॉर्म में ले आना, फिर दोनों को इक्वेट करके हम मतलब क्वेश्चन को ही हम रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को रिड्यूस के लिए सबसे पहले हम LHS देखते हैं। LHS हमारा क्या है, सपोज ये LHS है, ये RHS है। LHS हमारा 5x - 2 इंटू 2x - 7 है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5x माइनस, अब 2 इंटू 2x। हम क्या बताए थे कि हम कोई भी ब्रैकेट है उसे हम खोलेंगे, कोई भी फ्रैक्शन है उसे हम तोड़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को वन लाइन में ले आएंगे इक्वालिटी को। उसके बाद तो सिंपल है, इधर से उधर उधर से उधर करना है, ठीक है ना। तो हम पहले LHS को देखते हैं भाई क्या आ रहा है। तो 2 इंटू पहले इसके साथ जाएगा 2x, तो -2 इंटू प्लस 2x, तो ये -4x हो जाएगा। अब इसके साथ जाएगा दूसरा -2 इंटू -7, तो अब माइनस और माइनस अगर मल्टीप्लाई होता है बच्चों तो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो अब 2 इंटू 7 क्या हो गया, 14 हो गया। तो 5x - 4x क्या हो जाएगा, x + 14। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना छोटा सा LHS आ गया, करेक्ट क्या हो गया, ये रिड्यूस हो गया। अब RHS देखते हैं बच्चों, देखो इसमें मल्टीप्लाई भी है प्लस फ्रैक्शन भी है, तो भाई इसमें तो थोड़ा एफर्ट लगने वाला है, इसको हम तोड़ेंगे कैसे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम ब्रैकेट को खोलते हैं, ठीक है बच्चों। ब्रैकेट को खोलते हैं तो 2 इंटू 3x इधर आ गया, 2 इंटू ये इधर आ गया, ठीक है। तो 2 इंटू 3x क्या हो गया, 6x प्लस माइनस माइनस, और 2 इंटू माइनस मतलब -2 प्लस 7/2, ठीक है बच्चों। अब 6x माइनस, अब ये दो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट को हम जोड़ देंगे। देखो एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट, ये सिंपलर फॉर्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल और दो कांस्टेंट है ना, तो हम बस सिंपलर फॉर्म में और लाएंगे कि ये दोनों को हम जोड़ जाड़ देंगे, ठीक है। तो ये दोनों को जोड़ने के लिए मैं 2 का 2 LCM लिया, यहाँ 2 की जगह कुछ नहीं है, तो 2/1 है, 1 2 जा 2, 2 2 जा -4, और ये हो जाएगा माइनस, अगर ब्रैकेट करते तो माइनस ही आज, यहाँ पे अगर माइनस हम ब्रैकेट ले लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ताकि माइनस माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, -4 -2 1 जा 2, 1 -7, तो ये हो गया हमारा 6x - 11/2, ठीक है बच्चों, समझ में आए।
सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी स्टेप हमने गड़बड़ कर दी। ठीक है, यहाँ पे हम उस मेथड से नहीं जाएंगे। यहाँ पे हम देखो क्या क्या आया था 6x। अब देखो 7/2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते 7/2 -2। ठीक है, इसी को प्लस वाले को एक साथ ले आए, माइनस को एक साथ ले आए ताकि ईजी हो। तो ये हो जाएगा 6x प्लस, अब ये दोनों को 2 मीन्स 2/1 है, तो 2 LCM आ गया। तो 7 माइनस 1 2 2, 2 × 2 4। तो ये हमारा RHS आ गया। देखो बच्चों 6x प्लस 3/7 - 4 3 हो गया, 3/2। ये हमारा RHS आ गया बच्चों। ठीक है, अब देखो ब्रैकेट तो हम हटा दिए, अब बचा क्या, अब हमारा फ्रैक्शन बचा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे क्वेश्चन बनाएंगे। हमारा LHS को सिंप्लीफाई कर दिए सबसे छोटे फॉर्म में। यहाँ पे भी देखो एक वेरिएबल है और कांस्टेंट है, ये भी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब दोनों को हम इक्वेट कर देंगे तो क्वेश्चन बनेगा। हमें तो अल्टीमेटली x की वैल्यू निकालना है, x + 14 जो कि LHS है इक्वल टू, इसके जगह हम ये लिख सकते हैं 6x + 3/2 बच्चों। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब देखो अब फ्रैक्शन को हमें हटाना है। तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड अगर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2 कर देंगे, यहाँ से भी 2 कर देंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 2, तो क्या हो जाएगा 2, ये तो हो जाएगा 2 × x प्लस इसके साथ गया, फिर इसके साथ जाएगा 2 × 14 28 इज इक्वल टू, इसके साथ जाएगा पहले 2 × 6x 12x प्लस, अब इसके साथ अगर गया तो 3/2 × 2, तो अब ये 2 गया। तो अब देखो कितना सिंपल फॉर्म में आ गया हमारा इक्वेशन, 2x प्लस 28 इज इक्वल टू 12x प्लस 3। एकदम वन लाइन जो हमें चाहिए था, हम यहाँ तक सक्सेसफुली पहुँच गए बच्चों। ठीक है, हम यहाँ तो पहुँच गए। अब बस अब क्या है, हमें रिड्यूस हमने कर दिया क्वेश्चन को, इतना बड़ा क्वेश्चन जो था उसको हम बस एक वन लाइन क्वेश्चन में ले आए। ब्रैकेट भी हट गया, फ्रैक्शन भी हट गया। ठीक है, अब हम x और y को इधर और उधर करेंगे बस। ठीक है, अब क्या करना है हमें, सिंपल प्रोसेस है। 12x है, ये बड़ा है तो हम इसको इधर लेके चले जाएंगे। तो और 28 कांस्टेंट को हम लेफ्ट हैंड साइड रख लेंगे, तो 28 को एज इट इज़ रखने देंगे, 3 को इधर ले आए तो 28 - 3 हो गया इधर इज इक्वल टू। आप 1-2 स्टेप में करना, मैं डायरेक्ट अब इतना तो आपको समझ में आ ही रही होगी कि किधर कैसे जा रहा है, साइन कैसे चेंज हो रहा है, तो मैं थोड़े शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये आप एग्ज़ाम में आप लिखो तो 1-2 स्टेप में बनाना कि पहले इधर वाले को उधर ले जाओ, फिर 1-2 स्टेप में आप लेके आना ताकि आपके मार्क्स बढ़ेंगे उसमें, है ना। तो 28 माइनस प्लस 3 है तो इधर आया तो 28 - 3 आ गया। अब RHS में क्या 12x, अब लेफ्ट हैंड साइड का 2x को हमें राइट करना है, राइट साइड भेजे तो -2x हो गया। दैट मीन्स ये लिख सकते हैं हम 10x, मतलब ये 12 - 2 10x इज इक्वल टू 28 - 3 25 मीन्स x इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 25/10। ठीक है, तो अब इसको हम सिंपलर फॉर्म में 25/10 को हम कैसे लिख सकते हैं, x की वैल्यू हमारी आई x इज इक्वल टू 25/10, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25 मीन्स x इज इक्वल टू 5/2 हमारा आंसर आ गया बच्चों। डिफ़िकल्ट था? डिफ़िकल्ट कुछ नहीं था, बस हम थोड़े से क्वेश्चन लेंदी था तो हम पहले LHS को सॉल्व किए, सॉल्व करके देखो इतना लंबा चौड़ा LHS हम लेके आए x + 14। स्टेप बाय स्टेप करना एकदम आसान लगेगा आपको और एकदम आसानी से गलती होने का जो चांसेस है इस तरह के प्रोसेस में कम होगा, क्योंकि पहले हम LHS को एकदम सिंप्लीफाई कर दिए, पेचीदा को हम एकदम आसान से बना दिए। फिर हम RHS को इतना पेचीदा सा था उसको हम वन लाइन में लेके आए। ठीक है, अब चूंकि ये फ्रैक्शन में रखना पड़ा, फ्रैक्शन में कटने का कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि इक्वालिटी साइन रहता तब, तो अगर हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तब हटेगा। अब फिर हमें LHS की जगह ये लिख देंगे जो, ठीक है, RHS की जगह ये लिख देंगे और सिंपल वन लाइन में हमारा बन गया ये। ठीक है, फिर हम ये रिड्यूस करके ये हमारा फॉर्म में आ गया ये क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन हम यहाँ पे लेके आ गए। अब यहाँ से बस ट्रांसपोजिंग लेफ़्ट एंड राइट किया हमने, आपको याद होगा ना, तो वहीं से ये सारा x की वैल्यू फिर ट्रांसपोज करके इधर से उधर करके x की वैल्यू 25/10 मीन्स 5/2 हमारा आंसर आ गया। कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सवाल था, क्वेश्चन तो था, बट अगर हम ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा बच्चों, ठीक है, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगने वाला है और ये सब मतलब गलती होने का भी चांसेस काफ़ी कम रहेंगे, ठीक है बच्चों। अब हमारा जो आंसर आया था x = 5/2, अब हम LHS में भी चेक करेंगे, RHS में भी चेक करेंगे कि वेदर दोज आर करेक्ट और नॉट। तो LHS में हम 5/2 पुट कर देंगे x की जगह, तो 5 × 5/2 माइनस 2 × 2x की जगह 2 × 5/2 और माइनस 7, ठीक है बच्चों। तो ये देखो ये 5 5 = 25/2, ठीक है, माइनस अब ये 2 अंदर में कट गया तो -2 × अब बोर्डमास रूल में क्या करते हैं कि ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व हम करेंगे, तो 5 - 7 क्या हो जाएगा 25/2, ये मतलब अगला 25/2 -2, अब सब 5 - 7 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है, मतलब 25/2 अब -2 × -2 क्या होगा -4, अब माइनस +4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब 2 और अब इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 ही आ जाएगा, 4 मीन्स 4/1, अब 2 × 1 2 हो जाएगा और 1 आएगा यहाँ से डिवाइड करें तो 1 × 25 25 प्लस 1 × 2 यहाँ 2 यहाँ +8 मीन्स 33/2 हमारा LHS आया, सब्सटीट्यूट जब हम किए 5/2 तो, ठीक है। अब RHS हम कैसे निकालेंगे, अब RHS हम निकालते हैं यहाँ से, RHS की वैल्यू 2 × 3 × x की जगह 5/2 है तो 5/2 -1 प्लस 7/2, ठीक है बच्चों। तो 2 × 5 3 = 15/2 -1 प्लस 7/2। अब हम बोर्डमास रूल में हम ब्रैकेट के अंदर के सॉल्व करेंगे, पहले 2 × 2 एलसीएम हो गया, 2 1 = 1 1 × 2 फिर 15 -2 1 2 = 2 2 × 1 2 प्लस 7/2। अब बच्चे देखो ये हो गया 2 × 15 - 2 कितना हो जाएगा 13/2 प्लस 7/2, ठीक है। तो आप 2 2 काट सकते हो, लेकिन हमें एलसीएम में 2 कॉमन है तो डायरेक्ट ऐड हो जाता है ना, ये 2 × 13 क्या हो जाएगा 26/2 प्लस 7/2। अब 2 2 अगर कॉमन है तो ये जुड़ जाएगा, तो 26 + 7 कितना हो जाएगा 33 और /2 2 कॉमन है ना, 2 2 और 2 का एलसीएम 2 ही आएगा, तो RHS में 33/2 आया, LHS में 33/2 आया, देन वी कैन से दैट LHS = RHS। कैलकुलेशन वाला सवाल है बच्चों, अगर आप इस स्टेप के थ्रू जाओ तो प्लस माइनस का ख्याल रख के जाना है आपको, ठीक है। ये सब सवाल में सबसे ज़्यादा डर रहता है कि प्लस माइनस का जो ऑपरेशन रहता है वो आपको ध्यान में रखना है। तो प्लस माइनस का ऑपरेशन मैं आशा करता हूँ कि आप जो 7th क्लास में या पिछले 6th क्लास में पढ़े होंगे, एडिशन सब्सट्रैक्शन ये सब, तो ये सब आपको पता ही होगा, ठीक है। ये थोड़ा क्वेश्चन लंबा था, ये ज़्यादा मार्क्स के आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम्स में, तो आप इस तरह बनाना, ठीक है बच्चों। बच्चे ये तो था एग्जाम्पल्स 16 और 17 हमने सॉल्व किया, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 2.2 के सारे सवाल यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो पहला सवाल है, ये है पहला सवाल बच्चों, x/2 - 1/5 = x/3 + 1/4, ठीक है बच्चों। तो अब ये जो सवाल है, इस सवाल को हम 2 तरीके से बना सकते हैं। कैसे 2 तरीके से बना सकते हैं, तो पहला तरीका होगा कि हम इनको एलसीएम ले लेंगे, LHS को सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक नंबर आ जाएगा, फिर इसको मतलब L3 और 4 का एलसीएम लेके फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो एक नंबर, ये भी एक फ्रैक्शन के फॉर्म में ही आएगा हालांकि, फिर हम दोनों का जो कॉमन एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो फिर एक 1 लाइन आ जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा डिफरेंट वे में इसको बनाना चाहता हूँ। कैसे बनाएंगे कि
2 5 3 4 इन चारों का अगर हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, 2 का, 5 का, 3 का एंड 4 का, ठीक है, एलसीएम में हमारा कुछ एलसीएम ऐसा नंबर आएगा जो कि इन चारों से कटेगा, और अगर हम दोनों साइड उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिनोमिनेटर तो अपने आप कट के फिर वन लाइन इक्वेशन आ जाएगा रिड्यूस्ड फॉर्म में। हॉरिजॉन्टल जो हम बात करते हैं एक लाइन इक्वेशन की, वो तो आराम से आ जाएगी, है ना बच्चों। तो वो हमें लाने के लिए कॉमन फैक्टर हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा 2 3 5 4 का, ताकि जो एक कॉमन नंबर आएगा, सपोज़ जो भी आया, ठीक है, सपोज़ यहाँ कोई एक कॉमन नंबर ए आया, वो चारों से कटेगा, इससे कट गया, इससे कट गया, इससे कट गया, इससे कट गया, तो डिनोमिनेटर में तो कुछ बचा ही नहीं, फिर तो वो सिंगल लाइन इक्वेशन आ ही जाएगा हमारा, ठीक है। तो अब 2 5 3 और 4 की क्या होती है एलसीएम, तो 2 5 3 4, 2 से 2 1 जा 2, 5 एज इट इज उतर जाएगा, नहीं कटेगा, 3 एज इट इज उतर जाएगा, नहीं कटेगा, 2 2 जा 4। अब ये और कोई कॉमन नंबर से रिड्यूस नहीं होगा, मीन्स एलसीएम ऑफ 2 5 3 4 क्या होगा, 2 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2, ये होता है तरीका, याद है आपको, याद होगा एलसीएम निकालने का तरीका, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके में फिर 2 इंटू 5 10 इंटू 3 30 इंटू 2 60, मीन्स 60 इज़ दी एलसीएम, ठीक है। तो अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग 60 बोथ साइड, तो अब हम क्या करेंगे, x/2 माइनस 1/5 इंटू 60 LHS से मल्टीप्लाई कर दिए, इज इक्वल टू x/3 प्लस 1/4 इंटू 60 RHS से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, ठीक है। ये दोनों साइड हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो है, अब हम LHS को देखते हैं, पहले हम इतना लंबा चौड़ा नहीं, पहले LHS को रिड्यूस करते हैं, फिर RHS को रिड्यूस करेंगे, ठीक है। तो LHS को हम रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, अब x/2 माइनस 1/5 ब्रैकेट के बाहर 60 है, तो 60 एक बार इसके साथ जाएगा, फिर एक बार इसके साथ जाएगा, आपको पता होगा, तो x/2 इंटू 60, अब माइनस 1/5 इंटू 60 हो गया LHS, ठीक है। अब देखो 2 30 या 60 कट गया, 5 12 या 60 कट गया, तो ये क्या हो जाएगा, 30x माइनस 1 इंटू 12 हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा LHS। अब हमारा RHS क्या आ रहा है भाई, हमारा RHS अब हम सॉल्व करेंगे, तो x/3 प्लस 1/4, इससे 60 हम मल्टीप्लाई किए हैं, दोनों साइड यहाँ पे किए हैं ना, तो 60 अब इससे करेंगे, तो अब एक बार 60 इसके साथ जाएगा, x/3 इंटू 60, फिर प्लस 1/4 इंटू 60 इसके साथ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x/3 इंटू 60, इसके साथ गया ना, x/3 से 60, अब 60 1/4 के साथ जाएगा, तो 1/4 इंटू 60, तो 3 20 या 60, 4 15 या 60, ये क्या आ जाएगा बच्चा, 20x प्लस 15। RHS सिंपल फॉर्म में आ गया हमारा, LHS सिंपल फॉर्म में आ गया। अब क्वेश्चन क्या है, LHS की जगह हम ये लिख सकते हैं 3x माइनस 12, RHS की जगह हम ये लिख सकते हैं, मीन्स 30x माइनस 12 इज इक्वल टू 20x प्लस 15। LHS की जगह हमने इसको रिड्यूस करके सिंपलर फॉर्म में ये लाया, RHS की जगह इसको रिड्यूस करके सिंपलर फॉर्म में ये लाया, ठीक है बच्चों। तो अब दोनों इक्वल हो गया, अब क्या है, अब तो बस सिंपल है, ट्रांसपोज करने वाला है ना, कि 20 को x के साथ ले जाते हैं और कांस्टेंट को राइट साइड ले जाएंगे, तो 30x प्लस 20x से इधर आएगा, तो ये माइनस 20x हो जाएगा। अब माइनस 12 अगर इधर आया तो प्लस 12 हो जाएगा, है ना, तो इक्वल टू इधर क्या बचा 15, और इधर से माइनस 12 अगर इधर आया तो प्लस 12 हो गया बच्चों, समझ में आ रही है। 30x माइनस 20x 10x इज इक्वल टू
27, 15 + 12 27। अब x की वैल्यू आ गई बच्चों 27/10। ठीक है, कहीं भी कोई डाउट? x की वैल्यू हमारी आ गई 27/10। ये गॉट इट। अब ये तो सिंपल फॉर्म में ही है, ये रिड्यूस और नहीं होगा। 10 और मीन्स 2 से 5 से ही कटेगा, ठीक है ना। ये तो 3 से कटेगा, तो कोई ऐसा कॉमन फैक्टर है नहीं जिससे ये दोनों कटेगा। तो दिस इज द आंसर 27/10। ठीक है बच्चों, अगर हम इसको सॉल्व करना है LHS और RHS में, तो x की वैल्यू 27/10 यहाँ पे डालना है, सॉल्व करना है LHS को डिफरेंटली, RHS को में डालना है, फिर सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है ये। तो अब x = 27/10 आया था हमारा। ठीक है, अब LHS में हम देखते हैं। LHS में x/2, x के जगह हम 27/10 कर देंगे। 27/10/2 है, ठीक है, /2 ये हो गया x/2। ठीक है, -1/5। अब बच्चों हमने पढ़ा है कि डिवीज़न अपॉन डिवीज़न मीन्स क्या होता है। 27/10 यहाँ पे 2 मीन्स 2/1, तो अगर ये मल्टीप्लाई फॉर्म में करते हैं तो ये उल्टा हो जाता है, 1/2 हो जाएगा। मीन्स ये 1/2 हो गया। ये पता ही होगा आपको, पढ़े होंगे ना आगे पिछले क्लासेस में। ठीक है बच्चों, अब ये हो गया 27 × 1 27, 10 × 2 20, -1/5। अब बच्चों 5 और 20 का एलसीएम क्या आता है? 20 ही आता है। 21 × 20 27, -5 4 × 20 4 × 1 4, तो ये 23/20 LHS हमारा आया। अब RHS देखते हैं भाई, कहीं पे कोई डाउट नहीं आया होगा। ठीक है बच्चों, अब RHS हमारा x/3 + 1/4। x के जगह हम क्या डालेंगे? 27/10, तो 27/10 बाई नीचे 3 है प्लस 1/4 है ना। x के जगह हम 27/10 सब्सटीट्यूट कर दिए। अब 3 मतलब 3/1। अब क्या बताया हमने कि मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में जाएगा, तो ये अगर ऊपर गया तो मल्टीप्लाई 1/3 उल्टा हो जाता है। तो 27/10 × 1/3 हो जाएगा ये। अगर हम डिवीज़न में हटाना है, फ्रैक्शन अपन फ्रैक्शन है, तो वो वैसा हो जाता है। ठीक है बच्चों, सपोज़ A/B है, फिर C/D है, तो अगर ये हम सॉल्व करेंगे कुछ इस प्रकार, अगर है A/B फिर पूरा C/D, ये एक नंबर, ये एक नंबर। अगर हम सिंपल फॉर्म में P/Q को फॉर्म में लिखना है, तो A/B × C/D को मल्टीप्लाई करेंगे तो D/C हो जाएगा। ये उल्टा हो जाएगा, C/D है, मल्टीप्लाई में D मीन्स A × D और B × C। ठीक है, ये तरीका होता है। मैं जस्ट रिकॉल किया हूँ आपको पहले के क्लासेस की का। ठीक है बच्चों, अब 27/10 × 1/3 + 1/4। ठीक है, यहाँ पे हमने x के जगह 27/10 सब्सटीट्यूट किया /3 + 1/4। तो ये हम तो 3 × 3, ये तो यहाँ पे तो कटेगा, 3 9 × 27, तो हमारे क्या 9/10 + 1/4। अब बच्चे 10 और 4 का एलसीएम कितना आता है? 10 और 4 का, यहाँ पे हम एलसीएम निकालते हैं। 10 और 4 का 20 आ जाता है। ठीक है, देखो 4 और 10 का कोई ऐसा नियरेस्ट नंबर लाओ जिससे 20 मतलब कट जाए दोनों। तो 10 के ऊपर 15 से भी नहीं कटेगा, 4 20 ही ऐसा नंबर है जिससे कटेगा। एलसीएम हम निकाल लेंगे, प्रोसेस आपको पता है। तो 10 2 × 20, 2 × 9 18 + 4 5 × 20, 5 × 1 5। ये आ गया हमारा बच्चों 23/20। मीन्स LHS में हमारा क्या था? 23/20, RHS में 23/20। हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस जो भी हमने सॉल्यूशन लाया वो करेक्ट सॉल्यूशन है। ठीक है बच्चों, कोई डाउट? ठीक है, नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अब अगला सवाल ये है बच्चों, क्या है सवाल? n/2 - 3n/4 + 5n/6, ये हमारा LHS में है, इज इक्वल टू 21 RHS में है बच्चों। ठीक है,
तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले ये तो फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन को हमें कुछ सिंपल फॉर्म में कैसे आएगा, अगर हम नीचे वाले का एलसीएम से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई तो हमें दोनों साइड करना पड़ेगा ना, तब ना इक्वालिटी होल्ड होगा, आपको पता ही होगा। तो अब 2, 4 और 6 का जो एलसीएम है वो कितना आएगा, तो भाई निकालते हैं। 2, 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 में 2 2 जा 4 इंटू 3 12। 12 इसका एलसीएम आ गया बच्चों। ठीक है, अब क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड विथ 12। ठीक है बच्चों, तो अगर हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो क्या होता है, दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो ठीक है, तो ये हो जाएगा n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इंटू 12 इज इक्वल टू 21 इंटू 12। दोनों साइड हमने मल्टीप्लाई किया 12 से। ठीक है, तो इक्वेशन एज इट इज़ रह गया। अब यहाँ पे अब देखो ब्रैकेट में है, ब्रैकेट खोलना है तो एक बार इसके साथ जाएगा, एक बार इसके साथ जाएगा, एक बार इसके साथ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का यही तो प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। n/2 इंटू 12 माइनस 3n/4, एक बार इसके गया n/2 इंटू 12, अब माइनस 3n/4 के साथ 12 जाएगा इंटू 12 गया, प्लस अब 5n/6 के साथ जाएगा 12 इंटू 12 इज इक्वल टू 21 इंटू 12 कितना होगा, 12 इंटू 252। कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो क्यों हमने ऐसा किया, अब देखो डिनोमिनेटर हमें हटाना है। 2 6 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, डिनोमिनेटर साफ। अब ये हो गया 6n माइनस 3n इंटू 3 9n, 3 3 जा 9 इंटू n हो गया ना। अब 5n इंटू 2 मीन्स 10n इज इक्वल टू 252। ठीक है बच्चों, अब 6n माइनस 9n प्लस 10 10 प्लस वाले पहले जोड़ लेंगे, 10n प्लस 6 ये दोनों जोड़ लिए क्योंकि प्लस प्लस है, 10 प्लस 6 16n माइनस 9n इज इक्वल टू 252। अब n की वैल्यू 16 माइनस 9 कितना हो गया, 7n इज इक्वल टू 252। ठीक है बच्चों, अब n की वैल्यू क्या होगी, n इज इक्वल टू ये 7 नीचे आ जाएगा तो 252/7 मतलब 7 3 जा 21, 4 7 6 जा 42 मीन्स n इज इक्वल टू 36 इज द करेक्ट आंसर। अब 36 हमें लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, और वो हमारा राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए, तब हम कहेंगे कि यस आवर इक्वेशन होल्ड्स ट्रू। चलो देखते हैं सब्स्टिट्यूट करके। तो हमारा कितना आया था, n इज इक्वल टू 36 आया था बच्चों, है ना। तो अब n की जगह हम 36 पुट करेंगे, तो 36/2 है ना, माइनस 3n/4 है मीन्स 3 इंटू 3n/4 मीन्स 3n की जगह 36, 3 इंटू 36 अपॉन 4, नीचे वाला 4 रहेगा, प्लस 5n/6 तो 5, अब यह n यहाँ पे डालेंगे इंटू 36 n की जगह बाई 6। अब इसे सॉल्व करो, 2 18 जा 36 18 आ गया, माइनस 4 9 जा 36 9 इंटू 3 27 प्लस 6 6 जा 36 6 इंटू 5 30। अब देखो बच्चों 30 प्लस 18 माइनस 27 नॉर्मल मैथ्स है, तो 30 प्लस 18 कितना हो गया 48 माइनस 27 ये क्या आ गया 21। हमारा लेफ्ट हैंड साइड में 21 है, राइट हैंड साइड में तो कोई सॉल्यूशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑलरेडी RHS में हमारा 21 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में 21 ये बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इजिकल टू राइट हैंड साइड, हेंस हमारा जो सॉल्यूशन है वो करेक्ट है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, सिंपल सा था, कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार है, x प्लस 7 माइनस 8x/3 इज इक्वल टू 17/6 माइनस 5/2x।
ये इस तरह दे दिया ताकि बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज करें कैलकुलेशन में, जिनका कैलकुलेशन कमज़ोर है, प्लस और माइनस में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, वो थोड़ा सतर्क रह के ये सारे सवाल बनाएं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब हम ट्रांसपोज करते हैं लेफ़्ट एंड राइट फ्रैक्शन के कैलकुलेशन जब भी हम करते हैं तो उसमें हमारा प्लस और माइनस का साइन, एक भी अगर प्लस की जगह माइनस आ गया है, माइनस की जगह प्लस आ गया, तो पूरा आंसर्स जो है वो हमारा जो आना कुछ गलत आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब हम ये जो क्वेश्चन है इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम एक इस मेथड से बनाएंगे कि हम x को, देखो x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है। ठीक है, ठीक है बच्चों। और तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में सारे x को ले आएंगे, राइट हैंड साइड में सारे कांस्टेंट को ले आएंगे, फिर देखते हैं क्या आता बनता है। ठीक है, अब ये x ऑलरेडी है -8x/3, ये वाला एज इट इज़ रहा ना। अब 5/2x को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, +5/2x। आप एग्ज़ाम में एक दो स्टेप्स और इसमें बढ़ा सकते हैं कि एक बार एक को लाएं, फिर एक बार एक को लाएं, उस तरह से आप स्टेप्स बढ़ा सकते हो। लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी आप पढ़ लियो तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जा रहा है कि कैसे बन रहा है, कैसे हम कर रहे हैं। ठीक है, एक दो स्टेप स्किप हो जा रहा है क्योंकि हम उतना डिटेल में नहीं जाना चाहते, क्योंकि आपको पता चल रहा है कि कहाँ से क्या हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो अब देखो x वाले को हम एक साथ ले आए, x LHS में x -8x/3 तो एज इट इज़ है, तो एज इट इज़ आ गया। अब RHS से हमारा -5/2x की जगह इधर आ गया, तो ये +5/2x आ गया। ठीक है बच्चों, तो अब हमारा लेफ्ट हैंड साइड में ये आ गया। अब RHS में 17/6, अब हमारे लेफ्ट हैंड साइड में क्या छूट रह गया था, +7 रह गया था बच्चों। अगर हम इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -7 हो गया। अब देखो हम यहाँ पे क्या लाए, हम सारे x को एक साथ लेके आ गए, सारे कांस्टेंट को अलग साइड लेके आ गए। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल सा सॉल्यूशन, हम अब इसको और रिड्यूस करने का कोशिश करेंगे। क्यों भाई, क्योंकि x का देखो प्लस माइनस में है, प्लस माइनस में तो जुड़ जाएगा ना, x पावर सेम है, सब कुछ सेम है, प्लस फ्रैक्शन में है, तो इसे हम तो सिंपल फॉर्म में लाना पड़ेगा हमें। ठीक है बच्चों, तो अब हम कैसे सिंपल फॉर्म में लाएंगे, 2 और 3 का हम एलसीएम निकाल लेंगे, है ना। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब x मीन्स x में इसको हम ऑपरेशन करेंगे, तो 1 × 6 आ गया इसको, है ना। और फिर ये मल्टीप्लाई ऊपर से होता है, 6 × x 6x -3 कितना जा 6, 2 जा 6। अब ये जो 2 आया ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, 8 × 2 16x प्लस 2 कितना जा 6, 3 अब ऊपर वाले से होगा, 5 3 जा 15x। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू, पहले हम ये देख लेते हैं, LHS सॉल्व कर लेते हैं इस। तो ये क्या हो गया, 6x प्लस एडिशन वाले को पहले हम कर लेते हैं, 6x प्लस 15x कितना हो गया, 21x। 21x माइनस में क्या है, -16x/6। तो ये क्या आ गया बच्चों, 5x/6। देखो इतना बड़ा हमारा LHS 5x/6 पे आ गया। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में क्या है हमारा, 17/6 -7। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है, 7 की जगह 7/1 कर देंगे, 1 और 6 का एलसीएम 6 आएगा, 6 × 1 1 × 17 17 आएगा, -1 × 6 6 × 7 6 7 से 42 आएगा। ठीक है बच्चों, तो अब 17 - 42 कितना होगा, ये हो जाएगा 5 and 25/6। ठीक है, 25/6 आ गया RHS। लेकिन ये 17 छोटा था तो -25/6 होगा, है ना। 17 से 42 सब घटा रहा हो भाई, -25/6 होगा। RHS बच्चों हमारा -25/6 आया, LHS 5/6 आया। अब हमें LHS की जगह ये रख देंगे, तो अब 5x इज इक्वल टू -25/6 है बच्चों। तो अब यहाँ से x की वैल्यू हम क्या कैसे लाएंगे, अब देखो डिवीज़न में जो x को हमको इकलौता यहाँ पे रखना पड़ेगा ना लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सबको हमें इधर फेंकना है। तो अब डिवीज़न वाला ऊपर जाएगा तो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, और मल्टीप्लाई वाला नीचे जाता है तो डिवाइड हो जाता है, तो ये 6 ऊपर जाएगा। अब अगर हम इकलौता x को यहाँ पे छोड़ना है, इसको हटाना है, इसको हटाना, तो ये हटेगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -25/6 × 6 ऊपर चला गया ना, ये यहाँ से यहाँ ऐसे होता है, ये क्रॉस बनता है यहाँ पे ना। अब ये 5 नीचे आ गया, तो अब बच्चों देखो 6 और 6 कट गया, और 5 5 25। अब माइनस साइन ऑलरेडी है, तो x इज इक्वल टू -5
इसका आंसर होगा बच्चों, है ना। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। अब करेक्ट है कि क्या है, अब हमें LHS में हम सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कि बराबर है कि नहीं। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं। ठीक है, अब x की वैल्यू हमारी आई थी -5। अब LHS में हम उसे पुट करेंगे। पहले LHS में हम पुट करके देखते हैं भाई। तो x की जगह -5 आ जाएगा, तो -5 + 7 एज इट इज़ है, -8 x की जगह ये ले लेगा -5/3। ठीक है बच्चों, अब ये हो गया -5 + 7 -5 8 या 40। ठीक है, अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, +40/3। ठीक है, अब 7 - 5 2 हो गया, 2 + 40/3। दैट मीन्स अगर एलसीएम ले 1 और 3 का 3 आएगा, 3 2 = 6 + 40/3 मीन्स 46/3। ये हमारा LHS आ गया। when we substituted -5 as in place of x in the LHS, what we will be getting in the RHS when we will substitute x is equal to -5? क्या आएगा बच्चों? सिंपल कुछ नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है, मैथ्स है। 5 x की जगह -5 आ जाएगा, -5/2 बच्चों। तो 17/6। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, 25/2 मैथ्स है जो कि आपको पता है। 2 और 6 का एलसीएम 6 हो गया, 6 1 = 1 × 17 17, 2 3 = 6, 3 × 25 75, 25 3 75। ठीक है, तो ये हो गया 92/6। अब 92/6। ठीक है, अब ये 2 से कटेगा, 2 3 = 6 एंड 2 4 = 8, 2 6 = 12, 46/3। RHS 46/3 आया हमारा। LHS में क्या 46/3, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS बच्चों। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आसान था। ठीक है, समझ में आ गई। अगर आपको डाउट है तो वीडियो पॉज करके एक बार देख लो कैसे कैसे कैलकुलेशन हुआ है, थोड़ा इजी हो जाएगा। वीडियो अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो दोबारा देखो। ठीक है, टाइम दो वीडियो पे। यही है कि आप, मैं इस चैप्टर में 1 घंटे 2 घंटे का वीडियो बनाया है, 2 घंटे आप फुर्सत से इस टाइम दे दोगे तो ये आपका, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, NCERT सारा कवर हो जाएगा साथ साथ कॉन्सेप्ट के साथ। और बच्चों NCERT जो है ना, ये NCERT मूल मंत्र है। NCERT अगर आप ढंग से कर गए ना तो आप NCERT को समझ गए एक एक कॉन्सेप्ट, उसके बाद आपका दिमाग आसानी से जो टफ़ क्वेश्चंस होंगे कॉम्पिटिटिव लेवल के होंगे तो वो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे अगर आप NCERT को लाइन बाय लाइन समझ जाओ तो। ठीक है बच्चों, NCERT ऐसी बुक नहीं है। NCERT अगर कोई UPSC का भी प्रिपरेशन करता है ना तो वो सबसे पहले क्या उठाता है, क्लास 6 से लेकर 10 तक की NCERT पढ़ना शुरू करता है। ठीक है, तो NCERT को आप हल्के में मत लो, नॉट ओनली फॉर सिलेबस, ये आपको आगे के लिए भी बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है x - 5/3 इज इक्वल टू x - 3/5। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे हम इसे? तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन हटाना है, तो सिंपल है बच्चों, 3 और 5 का एलसीएम ले लो, मल्टीप्लाई कर दो, हट गया। वही करेंगे। 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 15 होगा। एलसीएम ऑफ 3 and 5 इज व्हाट, 15। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 3 और 5 का एलसीएम तो 15 ही होगा ना। अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 15, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 15। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई? ताकि डेनोमिनेटर से अपने आप कट जाएगा और हमारा एक 1 लाइन इक्वेशन हो जाएगा। फिर ट्रांसपोज करके लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्यूशन ले आएंगे। ठीक है बच्चों, तो x - 5/3 × 15 इज इक्वल टू x - 3/5 जो कि हमारा RHS है। क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें हम दोनों साइड क्या किए, 15 से मल्टीप्लाई कर दिए। आसान है। 15 कहाँ से आया, 15 एलसीएम आया। अब देखो 3 5 = 15 कट गया, 5 3 = 15 कट गया। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, x - 5 × 5 इज इक्वल टू x - 3 × 3 हो गया ना।
अब देखो ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, एक बार इसके साथ जाएगा, एक बार इसके साथ जाएगा, एक बार इसके साथ जाएगा, एक बार इसके साथ जाएगा। तो ब्रैकेट जब हम तोड़ेंगे तो 5 इंटू एक्स 5x प्लस इंटू माइनस माइनस 5 5 जो 25 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स 3x माइनस 3 इंटू 3 9। ठीक है, अब क्या है, सिंपल वन लाइन इक्वेशन हो गया बच्चों। अब 3x को इधर लेके आएंगे 5x, 3x को इधर ले आए तो माइनस 3x, अब माइनस 25 को उधर लेके जाएंगे तो प्लस 25 माइनस 9। क्या किया, हम x को एक साइड ले गए और y को मतलब कांस्टेंट को एक साइड लेके आ गए। 5x माइनस 3x 2x इज इक्वल टू 25 माइनस 9 बाई 25 माइनस 9 कितना हो गया 16। तो x के क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 नीचे आ जाएगा 16 के, 16 बाई 2 मीन्स x इज इक्वल टू 8 इज़ द आंसर। गॉट इट। अब हम अगर तो आपको देखना है कि ये x इज इक्वल टू 8 करेक्ट आंसर है कि नहीं, तो LHS में क्या है, 8 की जगह x की जगह हम 8 डाल देंगे तो 8 माइनस 5 बाई 3 क्या हो जाएगा 8 माइनस 5 3 बाई 3 मीन्स 1। RHS हमारा क्या हो जाएगा, समझ रहे हो, x माइनस 5 अपॉन 3, तो x की जगह 8 डाले, 8 माइनस 5 अपन 3 में 1 आ गया। RHS में क्या है, x माइनस 3 अपन 5, x की जगह 8 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 8 माइनस x की जगह 8 डाले माइनस 3, ठीक है माइनस 3 RHS x माइनस 3 अपॉन 5, 8 माइनस 3 में 5, 8 माइनस 3 5, 5 अपन 5 1, LHS बराबर RHS आ गया, LHS बराबर RHS आ गया। दैट मीन्स हमने जो सॉल्यूशन लाया x इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, अगला सवाल है बच्चों 5 नंबर 3t माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2t प्लस 3 अपॉन 3। ठीक है, कोई डाउट, इज इक्वल टू 2/3 माइनस टी। तो अब देखो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो हमें मेरा मोटिव क्या है, हम क्वेश्चन को तोड़ के एक लाइन में लिखना है। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, स्मॉलेस्ट रिड्यूस करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि हम LHS को और RHS को अलग अलग सिंप्लीफाई करके फिर हम बनाएंगे। तो हमारा LHS को ये वाला पार्ट को पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर हमें नीचे वाला हटाना है तो नीचे यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो दोनों साइड को ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो सबसे कट जाए ना, तब तो नीचे वाला हट जाएगा ना। तो भाई मीन्स 4 3 और 3 का एलसीएम हमें निकालना पड़ेगा। तो 4 3 और 3 का एलसीएम क्या होगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 4 3 3 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, लीस्ट कॉमन फैक्टर है ना। तो हमें कुछ LHS में और RHS में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाला हट जाएगा, तो एक फिर हमें सिंप्लीफाई करने में आसानी रहेगी, फ्रैक्शन हट जाएगी तो, है ना। तो अभी हम कैसे करेंगे, 12 मल्टीप्लाई 12 ऑन दी बोथ दी साइड। तो यहाँ पे भी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे भी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, कोई दिया जो कि एलसीएम आया था। ठीक है, तब हम LHS को देखेंगे। LHS हो गया 3t माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2t प्लस 3 अपॉन 3 इंटू 12। ठीक है, ये तो 12 है ही, तो इंटू 12। ये हम LHS को पहले सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ये क्या होगा, अब बताया था मैंने, एक बार इसके साथ जाना है, एक बार इसके साथ जाना है। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 3t माइनस 2 अपॉन 4 इंटू 12 माइनस 2t प्लस 3 अपॉन 3 इंटू 12। तो ये हो गया, ये तो कट गया, 4 3 ज़ा 12, ये 3 4 ज़ा 12, कट गया, डिनोमिनेटर का किस्सा ख़त्म। इसीलिए तो हमने एलसीएम लाया था यहाँ से। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, अब 3t माइनस 2 इंटू 3 है। अब ये फिर ये तो ब्रैकेट में आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई है इस नंबर से, तो ये एक बार इसके साथ जाएगा, ये एक बार इसके साथ जाएगा। ठीक है, तो अब 3 इंटू 3t क्या हो जाएगा 90 माइनस 3 इंटू 2 6। ठीक है ना बच्चों, अब माइनस 4 इधर है तो इधर लेगा, मतलब माइनस 4 इंटू 2t प्लस 3, यही है ना इसका मतलब, अरेंज अगर हम करें तो,
है ना। तो 9t माइनस 6, अब ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, -4 इंटू 2t माइनस 8t, अब -4 इंटू 3 माइनस 12। ठीक है बच्चों, अब 9t माइनस 8t कितना हो गया, t -6 माइनस 12 माइनस 18। ये LHS हमारा आ गया t माइनस 18। RHS हमारा कितना आएगा, 2/3 माइनस t इंटू 12। अब RHS को हम सिंपल फॉर्म में लाते हैं, तो अब RHS के लिए 2/3, 12 एक बार इसके साथ जाएगा, एक बार इसके साथ जाएगा, इंटू 12 माइनस t इंटू 12, तो 3 4 ज़ा 12, तो ये हो गया क्या, 8 माइनस 12t। देखो कितना, इतना बड़ा सवाल को हमने RHS को 8 माइनस 12t लाया, LHS को t माइनस 18 लाया, बस अब दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो t माइनस 18 को हम लिख सकते हैं 8 माइनस 2t, है ना। LHS की जगह हम ये लिख दिया, RHS की जगह ये लिख दिए, तो ये हमारा एक इक्वेशन आ गया। t माइनस 18 हमारा जो आया था उसके LHS में, RHS में 8 माइनस 12t सॉल्यूशन करके लाए, अब दोनों को इक्वेट कर दिए। अब दोनों को इक्वेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, t को हम एक साथ ले आते हैं भाई, -2t को इधर से लाएंगे तो 3t हो जाएगा, 2t प्लस t 3t हो जाएगा, -18 को उधर लेके जाएंगे तो +18 हो जाएगा और +8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3t इज इक्वल टू 18 + 8 26, t हो जाएगा 26/3। ये क्या हो जाएगा, 26/3, तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी बच्चों, यहाँ पे हम थोड़ा सा एक टाइपो हो गया था, 12t जगह हमने 2t लिख दिया, सॉरी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, 12t होना चाहिए था, सॉरी। तो हमने 12t यहाँ तो लाया, लेकिन हम लिखने की जगह 2t कर दिया था। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, 12t को हम इधर लेके आ जाएंगे, 12t प्लस t 13t हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ 3t 13t हो जाएगा, 13t, यहाँ पे भी 13t, एज इट इज़ सब कुछ रहेगा, 2 की जगह 12 हो गया, मतलब 13t हो गया। अब 26/13 मीन्स 13 2 जा 26 मीन्स 2 करेक्ट आंसर आएगा इसका। तो t का वैल्यू पे t इज इक्वल टू 2 इज़ दी करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई डाउट? हमने कुछ नहीं किया, हमने बस सिंप्लीफाई किया एक लाइन में। इतना बड़ा सवाल को हम स्टेप बाय स्टेप पहले LHS में तोड़े, फिर RHS में तोड़े, फिर दोनों को इक्वेट कर दिए। LHS को सिंप्लीफाई किया, RHS को सिंप्लीफाई किया और दोनों को इक्वेट कर दिए। t बराबर 2 हमने लेके आ गया। अगर आप LHS में पुट करके देखोगे तो LHS बराबर RHS आएगा, t इज इक्वल टू 2 के। ये आप कर लेना, है ना, कुछ नहीं, बस t के जगह 2 को आप सब्स्टिट्यूट करते जाना। 3 × 2 6, 6 - 2 2, 2/4 1/2 इसका आ जाएगा, -2 × 2 2 × 4 + 3 7/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में 2/3 - 2। ठीक है, तो आप सॉल्व करोगे तो वो LHS और RHS बराबर आ जाएगा। बस ये बस फ्रैक्शन वाली एडिशन और सब्सट्रैक्शन है। चल बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है m - m - 1/2 इज इक्वल टू 1 - m - 2/3 बच्चों। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, बस हमें सिंपल फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो सिंपल फॉर्म में हम कैसे लाएंगे, सिंपल फॉर्म में हम लाने के लिए हम इसको LCM ले लेंगे। m मीन्स m/1 है, जो कुछ नहीं है वो 1 हो जाएगा। ठीक है, एनीथिंग बाय 1 मीन्स वही नंबर हो जाएगा। तो अब 1 और 2 का LCM 2 हो गया, 1 2 जा 2, 2 × m 2m, माइनस 2 1 जा 1, 1 × m माइनस m, यहाँ पे +1 हो जाएगा, क्योंकि जब भी ये ब्रैकेट में है, माइनस जब भी खुलता है तो साइन चेंज हो जाता है ब्रैकेट में बच्चों। ठीक है, ये माइनस यहाँ पे है ना, इसका मतलब ये है। अब जैसे हम इसको एक, ये तो अलग नंबर है, ये अलग नंबर है, लेकिन जैसे हम इसको एक नंबर में LCM लेके लाएँ और ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस जब भी किसी इक्वेशन के आगे रहेगा और ब्रैकेट हम खुलता है तो सारे का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर इसका 3 LCM लेंगे, तो 1 3 जा 3 × 3 माइनस यहाँ पे 1 3 1 जा 1 होगा। अब फिर से देखो बच्चों, यहाँ पे माइनस है, और अगर हम ये नंबर को एक साथ जोड़ेंगे, इसको मर्ज करेंगे तो -2 की जगह +2 हो जाएगा।
कुछ इस तरह हमारा इक्वेशन आ गया। तो अब हम इसको करेंगे 2m माइनस 1 m हो जाएगा प्लस 1/2 और ये हो जाएगा 3 + 2 5 - m अपॉन 3 बच्चों। ठीक है, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया, मतलब 3 × m + 1 = 2 × 5 - m। ठीक है बच्चों, तो अभी ये 3 × m 3m, फिर ये इसके साथ जाएगा प्लस 3 × 1 3 = 2 × 5 10 और माइनस साइन है तो माइनस 2 × m -2m। अब 2 इधर आ जाएगा, 3m 2m को एक साथ कर देंगे, 3m + 2m 5m हो जाएगा। -2m को अगर हम इधर लेके आएंगे तो +2m होगा ना, तो 3 + 2 5m हो जाएगा = 10। 3 को हम उधर ले जाएंगे तो 3 - 10 - 3 3, तो ये हो जाएगा 7, है ना। तो मीन्स m = राइट साइड में क्या है 7/m, नीचे आ जाएगा m = 7/5। ये सिंपल था, ज़्यादा कुछ था नहीं, बस इसमें बस हमें एलसीएम लेके एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही तो करना है, और तो कुछ नहीं था। 7/5 आप सब्स्टिट्यूट करके देख लेना, LHS और RHS की वैल्यू बराबर आएगी बच्चों। ठीक है, बताओ इस इक्वेशन में कोई कुछ प्रॉब्लम है? मैं अभी LHS और RHS में सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा हूँ, क्यों करना है फालतू का टाइम वेस्ट। आपको प्रोसेस पता है, आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पता है, किस तरह सॉल्व होता है एडिशन, अलजेब्रिक एडिशन और सब्स्टिट्यूट करके एडिशन कैसे होता है वो आपको पता ही है। तो फिर उसमें अभी मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, आप वैल्यू पुट करके देखना और LHS और RHS को कंपेयर करना, बराबर आएंगे। ठीक है बच्चों, कोई डाउट नहीं है इसमें, सिंपल सा सवाल था, बस कैलकुलेशन है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 3 × t - 3 = 5 × 2t + 1। ये सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो बस सिंपल है, ये तो मैं बताते ही आ रहा हूँ आपको, है ना। पहले ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, फिर ये इसके साथ जाएगा। जब भी हम ब्रैकेट खोलेंगे, मैंने तो इससे आपको कितनी बार इसके बारे में बताया हूँ। ठीक है, अब देखो बच्चों 3 × t 3t -3 × 3 -9। ठीक है, माइनस है तो 3 × -3 क्या होगा -9 = 5 × 2t 10t + 5 × 1 5। अब बच्चों हम t को एक साथ लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो 3t 10t को इधर लेके आएंगे तो -10t हो जाएगा, 9 को उधर ले जाएंगे तो +9 हो जाएगा, +5 हो जाएगा। +5 तो ऑलरेडी है, अब -9 इधर आ गया तो +9 बन गया, 9 + 5। ठीक है, तो अब 3t - 10t, 3 छोटा है 10 बड़ा है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन एक माइनस साइन आएगा = 14। अब t = 14/-7, -7 नीचे चला जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 7 × 2 = 14 कट गया, मीन्स -2, माइनस नीचे से ऊपर आ गया, माइनस तो माइनस होता है, तो मीन्स t = -2 इज़ दी करेक्ट आंसर। सॉल्व करना है, LHS में आप डालो, 3 × t के जगह -2 -3 क्या हो जाएगा, 3 × -5 -15 LHS डालो, RHS में डालो, t के जगह -2, तो 5 × 2 × -2 -4 + 1 1 - 4 क्या हो जाएगा -3, मीन्स 5 × -3 क्या हो गया -15 आ गया बराबर। लेफ्ट हैंड साइड = RHS, राइट हैंड साइड सॉल्व। कहाँ आप कहीं पे डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं आगे सवाल की ओर। अगला सवाल जो कि क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, इस प्रकार है। इतना लेंदी सवाल है, कुछ नहीं है, बस लेंदी आपको दिया है। क्वेश्चन को देख के ही आपको अपना कॉन्फिडेंस गेन करना है। क्वेश्चन को आप बड़ा समझने लगोगे तो बस आपको वो दबा देगा। आपको क्वेश्चन को बड़ा नहीं समझना है, आपको अपने आप को बड़ा समझना है। क्वेश्चन ही तो है, इंसान नहीं तो बनाया है, हम भी बना लेंगे। ठीक है, तो देखो इतनी लंबी चौड़ी क्वेश्चन है, बस हमें छोटी सी बेसिक्स के साथ इसको आगे बढ़ना है। 15 × y - 4 है, ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा। ब्रैकेट जब भी पूरा खोल देंगे हम ब्रैकेट, एक लाइन में एडिशन सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है बच्चों,
15 इंटू वाई 15y। यहाँ पे आपको प्लस माइनस का बहुत ही ध्यान से आपको बनाना पड़ेगा। प्लस और माइनस में कहीं से भी थोड़ी सी भी मिस्टेक आई, आंसर कुछ से कुछ आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही बारीकी से आपको यहाँ पे ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ ये सब सारे सवाल बनाने पड़ेंगे बच्चों। 15 इंटू वाई 15y। अब 15 इंटू -4 -60 होगा। यहाँ पे अगर +60 कर देता तो पूरा अगर क्वेश्चन हमारा गड़बड़ आ जाता। ठीक है ना, क्यों -60 आया? क्योंकि 15 इंटू -4 तो -60। गॉट इट। -2 इंटू वाई -2y। अब देखो -2 फिर इसके साथ जाएगा ना इंटू -9, तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाता है, तो +18 2 इंटू 9 +18 हो गया। समझे? +5 इसके साथ जाएगा तो 5 इंटू वाई, 5 इसके साथ भी तो जाएगा, 6 5 30 बराबर 0। ब्रैकेट हट गया, हमारा टेंशन ख़त्म। अब हम क्या करेंगे? y को एक साथ, कांस्टेंट को एक साथ रख के सॉल्व करना है। अब 15y 2y 5y तीनों को एक साथ करेंगे तो 15y - 2y 13y। ठीक है, 15 - 2 13y, 13y + 5y। एक ही साइड तो है ना, तो बस सिंपल जैसे जोड़ घटा होता है वैसे करना है। 15 - 2 13, 13 + 5 18y हो गया। थोड़ा मैं शॉर्टकट में जा रहा हूँ, आप एग्ज़ाम में मार्क्स बेसिस पे करना है तो आप एक एक उसको थोड़ा एक्सपेंड करके बना सकते हो, थोड़ी लेंदी हो जाएगी, है ना। अब कांस्टेंट को हम उठाएंगे, -60 + 18 + 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा -60। अब 18 + 30 कितना हो जाएगा? 48 + 48 = 0 बच्चों। तो अब 18y हम आप इसको इधर लेके चले जाओ राइट हैंड साइड में, वेरिएबल को एक साइड राइट हैंड साइड में, कांस्टेंट को -60 उधर जाएगा तो +60 हो जाएगा, +48 उधर जाएगा तो -48 हो जाएगा। अब 18y = 60 - 48 क्या हो जाएगा? 12 मीन्स y = 12/18 बच्चों। सिंपल फॉर्म में इसको ले आओ, 3 से कट जाएगा, 3 4 = 12, 3 6 = 18, फिर 2 से कटेगा, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2/3 इज़ दी करेक्ट आंसर बच्चों। सब्स्टिट्यूट करके देखना है तो देख लो आप, 2/3 पूरे में डाल दो, आपका 0 आएगा। ठीक है, ठीक है, कोई मज़ेदार सवाल था, बड़ा लंबा था, उसको बस हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन में ब्रैकेट को तोड़ना है, यही सब ऑपरेशंस करके हम y का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, आसान था सवाल। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर बच्चों। अगला सवाल जो है बच्चों, ये भी उससे भी थोड़ी सी लेंदी है। इसमें क्या है? 3 × 5z - 7 - 2 × 9z - 11 = 4 × 8z - 13 - 17। ये हमारा सवाल है। बस कुछ नहीं करना, ब्रैकेट को सबसे पहला स्टेप में हमें तोड़ना है। अगर आपको टफ लग रहा तो LHS का ब्रैकेट को तोड़िए, RHS के ब्रैकेट को अलग तोड़िए, तो सिंपल वे में सॉल्व होगा। ठीक है, बस 3 इसके साथ जाएगा तो 3 × 5z 15z, फिर 3 इसके साथ जाएगा, लेकिन प्लस इंटू माइनस आएगा, 3 × 7 21, माइनस साइन है तो -21 होगा। फिर अब ये 2 इसके साथ जाएगा, 2 इसके साथ जाएगा, 2 × 9z 18z, लेकिन आगे माइनस साइन है। अब 2 इसके साथ जाएगा, ठीक है, 2 × 11 क्या होगा? 22। अब बच्चों यहाँ पे -2 है और -11, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये +2z +2, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी ख़राब है बच्चों, 2 × 22, ठीक है, माइनस माइनस +22 हो जाएगी। ये LHS हो गई। RHS में 4 × 8z 32z, -4 × 13 52, और -17 पहले से है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? z वाले सबको एक साथ लेके आ जाएंगे। 15z - 18z, ठीक है, 15z - 18z कितना हो जाएगा? -3z। कांस्टेंट क्या हो जाएगा? -21 + 22, 22 - 21 1 हो जाएगा। देखो इतना बड़ा LHS इतना सिंपल वे में सॉल्व हो गया। RHS तोड़ेंगे,
32z माइनस 52 माइनस 17, तो 32z अब 52 माइनस 17 कितना हो जाएगा 7 2 9 5 और 1 69। ठीक है, 52 और 17 कितना हो गया 69। अब हम z को एक साथ और कांस्टेंट को एक साथ लेके आएंगे, तो माइनस बड़े वाले को सपोज इसको हम 32z बड़ा है तो हमको इधर ही लेके चले गए। ठीक है, 32z माइनस 3z उधर गया तो प्लस 3z हो गया। अब इधर 1 है, ठीक है, इधर 1 है, 69 इधर आ जाएगा तो प्लस 69 हो गया। सेम है, इधर से कान पकड़ो या इधर से, ये बराबर ये बराबर है, एक ही हो गया। बस हम बड़े नंबर की ओर लेके आए ताकि माइनस का लोचा ना हो। तो 32 प्लस 3 कितना हो जाएगा 35z। ठीक है, इज इक्वल टू 69 प्लस 1 70। अब जेड को लाना है तो 35 को नीचे भेजना पड़ेगा। जेड इज इक्वल टू 70/35, डबल ही तो होता है, तो जेड इज इक्वल टू 2 इज दी करेक्ट आंसर। सिंपल था, कुछ नहीं किया, बस हमने ब्रैकेट खोला और बेसिक एप्लीकेशन लगाया एडिशन का, समझे, प्लस माइनस साइन का टेक केयर करके। इजी था, 2 सब्स्टिट्यूट करके देखो, आपका LHS और RHS में बराबर आएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर बच्चों। अब अगला सवाल जो है बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 या आखिरी सवाल है एक्सरसाइज 2.2 की। अब ये बच्चों थोड़ा डेसिमल में दे दिया है। आप इसको ये 2 तरीके से बना सकते हो, या तो आप डेसिमल में एज इट इज़ सॉल्व कर सकते हो, या तो आप डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सपोज़ 0.25 है, इसको मैं फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करता हूँ, अगर डेसिमल हटाता हूँ तो नीचे जितने डेसिमल के बाद डिजिट है, सपोज़ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है 25 है ना, तो 2 जीरो वाला मीन्स 100 आ जाएगा। तो 25 4 जा मीन्स 1/4 इसको हम लिख सकते हैं 0.25 को। ये एक तरीका होता है, वो आप कर सकते हो, लेकिन हम चलो अब उतना उसमें क्या होगा ना, फिर लेंथी हो जाएगा, हम उसका डिनोमिनेटर हटाएंगे, मतलब एक और मुसीबत पाल रहे हैं। कर सकते हैं, उससे भी आंसर आएगा, थोड़ा सा लेंथी जाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे लेट इट भी, हम डेसिमल में ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। तो बच्चों अब क्या करना है, ये तो सिंपल है, मतलब 0.25 है फैक्टर बाहर में ब्रैकेट के, तो एक बार ये इसके साथ जाएगा, एक बार ये इसके साथ जाएगा। ठीक है, तो 0.25 इंटू 4f गया ना इसके साथ। अब माइनस साइन है यहाँ पे, तो माइनस 0.25 इंटू 3, ये LHS में है। सिमिलरली RHS में ये इसके साथ जाएगा 0.05 इंटू 10f बच्चों, माइनस साइन है 0.05 इंटू 9। कुछ नहीं, ब्रैकेट थोड़ा जैसे उधर करता था उधर यही है, बस फ़र्क कितना है, डेसिमल नंबर है। ठीक है, तो अब 0.25 इंटू 4 कितना हो जाएगा 1.01 मीन्स 1f हो जाएगा। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देखना, 25 इंटू 4 100 होता है, 100 में 2 डेसिमल डालना है इधर, तो 1.00 1.0 मीन्स 1 मीन्स f, यही हो गया ना, 1f मीन्स f। ठीक है, माइनस 0.25 इंटू 3 क्या हो जाएगा 0.75, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.75 आएगा। सिमिलरली 0.05 इंटू 10f कितना हो जाएगा 0.10 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल से, तो डेसिमल एक राइट साइड शिफ्ट कर जाता है, तो 0.5 हो जाएगा बच्चों। 0.5f माइनस 0.05 इंटू 9, ये क्या हो जाएगा 0.45। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, f वाले को f के साथ ले आएंगे, यहाँ पे f वेरिएबल जो है, तो f 1f मतलब f एक ही बात है, और 0.5f को अगर हम इधर लेके आएंगे तो माइनस 0.5f होगा, इक्वल टू माइनस 0.75 को राइट साइड लेके गए तो क्या हो जाएगा 0.75 माइनस 0.45 एज इट इज़ है। ट्रांसपोज किए जैसे दूसरा सवाल हम करते थे, सिंपल वे में किए हैं। ठीक है बच्चों, अब ये 1f माइनस 0.5, एक से आधा घटाएंगे तो आधा ही बचेगा ना, 0.5f ही बचेगा ना। ठीक है, इज इक्वल टू 0.75 माइनस 45, तो 5507 माइनस 4 3
0.30। तो f की वैल्यू क्या हो जाएगा 0.30 डिवाइडेड बाई 0.5 नीचे आ जाएगा, 0.5 नीचे आ गया। तो अब ये क्या हो जाएगा ये आंसर क्या हो जाएगा 0.6। ये कट जाएगा 5 6 या 30 है ना। अगर ये ऊपर 10 हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 6/10 हो जाएगा, तो मीन्स 0.6 हो गया ये, ठीक है। कोई डाउट? f की जो वैल्यू है बच्चों 0.6 इज़ दी करेक्ट आंसर। गॉट इट? अगर आपको सॉल्व करना है तो 4f की जगह 4 × 0.6 सब्स्टिट्यूट कीजिए और लेफ्ट इसको मल्टीप्लाई फिर कीजिए डेसिमल वाले मल्टीप्लिकेशन में, है ना। तो LHS आ जाएगा। सिमिलरली राइट RHS में सब्स्टिट्यूट कीजिए, फिर डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन और एडिशन आएगा, वो आपको पता ही होगा। वो करके आप देख लेना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होगा, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 2.2 का, हमने सारा कवर कर लिया, एग्जाम्पल हमने कवर कर लिया, ठीक है। एक्सरसाइज 2.1 हमने सारा देख लिया। तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो है ये हमारा सारा कंप्लीट हो गया बच्चों, NCERT लेवल का, ठीक है। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं ओलंपियाड लेवल का भी कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँगा, कॉम्पिटिटिव लेवल का भी कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगा, हर एक चैप्टर के लिए जो मैं पढ़ाऊँगा, है ना। ताकि आप अभी से ही कंपटीशन की अगर जो टारगेट कर रहे हैं तो आपको इसी चैनल के माध्यम से मिल जाएगा बच्चों। आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में ये चैनल ज़रूर फैलाइए बच्चों। हम ग्रो करेंगे तो जितने ज़्यादा आपके लिए अच्छे से कंटेंट बना सके उतना ज़्यादा अच्छा होगा सबके लिए, ठीक है बच्चों। अब आगे का चैप्टर हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, जो कि मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप एक बार सारा वीडियोस एक बार 2 बार ज़रूर देखिए, ठीक है। एक बार समझ में नहीं आया तो 2 बार देखिए, ठीक है। और बाकी सारा क्वेश्चंस अपने से एक बार बनाइए। कहीं भी अगर डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर मेंशन कीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपको इंडिविजुअली आंसर करने का, ठीक है बच्चों। मिलते हैं अब अगले चैप्टर में, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल की वीडियो में लेके आऊँगा, ठीक है बच्चों। गुड बाय, टेक केयर।